हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बीटा फैटी ऑक्सीडेशन के बारे में एक ओवरऑल व्यू देना चाहता हूँ एंड जितना हो सके उतना शॉर्ट रखने के लिए ट्राई करूँगा। बेसिकली बीटा फैटी ऑक्सीडेशन ऑफ पैल्मिटॉइल कोए के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। इट लाइक पैल्मिटिक एसिड एक फैटी एसिड है, इफ़ यू नो दैट। एक 16 कार्बन का है वो, 16 कार्बन का फैटी एसिड है वो, दैट इज़ पैल्मिटिक एसिड। उस पैल्मिटिक एसिड का कैसा होता है बीटा फैटी ऑक्सीडेशन, उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहता हूँ मैं। लेट्स सी हाउ इट गोज एंड बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। जस्ट एक आई होप यू नो हाउ बेसिक फैटी ऑक्सीडेशन बीटा फैटी ऑक्सीडेशन अकर्स। इफ़ एट ऑल यू डोंट नो, नो प्रॉब्लम, मैं इसमें एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर इफ़ यू आर एबल टू सी दिस साइकिल, मैं ये साइकिल वासुदेवन के बुक से, बायोकेमिस्ट्री के बुक से लिया हूँ मैंने। और लेट्स सी, बेसिक थिंग इज दैट बीटा फैटी ऑक्सीडेशन क्या है, लाइक द मेन वाई बीटा फैटी ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ इट। इट्स नथिंग बट फैटी एसिड्स जो हैं, जो पाए जाते हैं फैटी एसिड्स, उनका बीटा फैटी ऑक्सीडेशन के थ्रू जाने से एक बाई प्रोडक्ट आती है। बीटा फैटी ऑक्सीडेशन का मेन एम क्या है? एक बाई प्रोडक्ट, दैट इज एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए इज नथिंग बट, इफ़ यू नो क्रेब्स साइकिल, एसिटाइल कोए एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, लाइक एक सबस्ट्रेट है क्रेब्स साइकिल के लिए। और क्रेब्स साइकिल किस लिए है? एटीपी प्रोडक्शन के लिए है। सो फर्दर, लाइक फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट a direct way for the production of ATP, राइट। कभी भी आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएंगे, लाइक इफ़ देर इज़ अ डेफिसिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर बॉडी, देन फैटी एसिड्स काम में आ जाएंगे बीटा फैटी ऑक्सीडेशन के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सो दैट्स ऑल द मेन एम ऑफ डूइंग फैटी ऑक्सीडेशन। नाउ द बेसिक, यहाँ पर जो मैंने पिक्चर में है यहाँ पर, दैट इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर सॉरी, मैंने फैटी ऑक्सीडेशन लिखा है यहाँ पर, बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर द बेसिक थिंग इज़ दैट, यहाँ पर कुछ भी फैटी एसिड ले लो। यहाँ पर मैं इसलिए आपको यहाँ पर पैल्मिटिक एसिड एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कैसा पैल्मिटिक एसिड में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कैसा होता है, उसमें मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पर आपको। और उसके एनर्जेटिक्स के बारे में बात करते हैं। कैसा एनर्जेटिक्स में बेसिकली एक कन्फ्यूजन है, बोलते हैं कि 16 कार्बन कंपाउंड है, तो इसका 7 साइकिल्स ऑफ बीटा फैटी ऑक्सीडेशन होता है इसका, और उससे हमें 8 एसिटाइल कोए मिलते हैं। 8 एसिटाइल कोए मिलते हैं उससे। कैसा ये आता है, कोई टेंशन नहीं है, पता चल जाएगा आपको। वीडियो को एंड तक देखिए एंड लेट्स गो सी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीटा फैटी ऑक्सीडेशन का बेसिक टोटल प्रोसेस है। यहाँ पर बेसिकली ये बीटा फैटी ऑक्सीडेशन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन फैटी एसिड आपको साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखोगे तो फैटी एसिड साइटोप्लाज्म है। दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। फर्स्ट थिंग इज दैट, मैं यहाँ पर फैटी एसिड के जगह पर पैल्मिटिक एसिड लेके आपको समझाता हूँ ये पूरा। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए, पैल्मिटिक एसिड का 16 कार्बन का फैटी एसिड है, वो भी फैटी एसिड ही है। फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है बेसिकली, वहाँ पर फैटी एसाइल कोहे का फॉर्मेशन होता है। फैटी एसाइल कोहे का, यहाँ पर फैटी एसाइल कोहे के जगह पर आप पैल्मिटॉइल कोहे लीजिए यहाँ पर। या यहाँ पर फैटी एसाइल कोए के जगह पर आप यहाँ पर पैल्मिटॉइल कोए ले सकते हो, और यहाँ पर फैटी एसिड के जगह पर पैल्मिटिक एसिड ले सकते हो आप। एंड द बेसिक थिंग व्हाट हैपेंस हियर इज दैट, आपको पैल्मिटॉइल कोए के फॉर्मेशन के लिए आपको एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक एटीपी दिखता है आपको ऐसा यूज़ हुआ है, लेकिन एनर्जेटिक्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पर 2 एटीपी की तरह यहाँ पर आपको लगा होगा कि ओनली एक ही एटीपी यूज़ हो रही है, लेकिन आपको एनर्जेटिक्स में 2 एटीपी के तरह लेना है इसको। 2 एटीपी यूटिलाइज हुआ है उस वे में समझना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है और 2 फॉस्फेट आए हैं यहाँ पर। देखो आप, मोनोफॉस्फेट है मतलब मोनोफॉस्फेट मतलब ऑलरेडी ट्राईफॉस्फेट है ना, यहाँ पर 2 फॉस्फेट यूज़ हो गए हैं और यहाँ पर ये मोनोफॉस्फेट आया है। आउट ऑफ दिस रिएक्शन आपको यूटिलाइज 2 फॉस्फेट हुए हैं, 2 फॉस्फेट, इसलिए यहाँ पर मोनोफॉस्फेट है। यहाँ पर ट्राई 2 यूज़ हो गए और मोनोफॉस्फेट है। समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टूड दैट, राइट नाउ। इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। टोटल बीटा फैटी ऑक्सीडेशन में ये अकेला जगह है। फर्स्ट रिएक्शन इज द वन रिएक्शन वेयर एटीपी यूटिलाइज होता है, राइट। यहाँ पर बाकी सभी रिएक्शन में, यहाँ पर बीटा फैटी ऑक्सीडेशन में आप देखोगे तो एटीपी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है बस। ये FADH2 है, या प्रोडक्शन होता है बाकी जगह पर। यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन एक अकेला रिएक्शन है जहाँ पर आपको एटीपी यूटिलाइजेशन होता है, और वो भी 2 एटीपी है। दिखने में एक ही है लेकिन 2 एटीपी तक की तरह जितना अमाउंट है उतना यूटिलाइज होता है, राइट गाइस। ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि पैल्मिटॉइल कोए जो है कैसा फॉर्म होता है। यहाँ पर एटीपी भी जितना यूटिलाइज होता है समझ लेना है यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर पैल्मिटॉइल कोए जो है, यहाँ पर अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रियल का मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन स्पेशली, वो पैल्मिटॉइल कोए को इम्पर्मिएबल है, राइट। इम्पर्मिएबल है, जो इम्पर्मिएबल है इसलिए ये अंदर नहीं आ सकता है ऐसा, बिना कोई ट्रांसपोर्टर सिस्टम के बिना। विदाउट एनी हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर सिस्टम इट कांट क्रॉस दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर आपको फैटी एसिड एसाइल कोए जो है, यहाँ पर एसाइल कार्निटाइन, बेसिकली कार्निटाइन सिस्टम है एक, कार्निटिन सिस्टम बोल के एक कार्निटिन सिस्टम ट्रांसपोर्टर सिस्टम है जो हेल्प करता है ऐसा फैटी एसाइल कोए को अंदर आने के लिए। मैं उसके बारे में उतना डिटेल यहाँ पर बोल नहीं सकता, उसके बारे में उतना टाइम बहुत ही हो जाएगा उसके लिए। मैं बेसिकली आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ पैल्मिटॉइल कोए कैसा बीटा फैटी ऑक्सीडेशन उसका होता है, ओके। आप ये समझ लेना कि यहाँ पर फैटी एसाइल कोए जो है वो विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसपोर्टर सिस्टम अंदर आता है, राइट। ये ऐसे नॉर्मली वो इम्पर्मिएबल है इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पैल्मिटॉइल कोए के लिए, लेकिन एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम के थ्रू वो अंदर आ सकता है यहाँ पर, राइट। अंदर आ गया यहाँ पर। ये यहाँ पर पैल्मिटॉइल कोए लिख लेना, पैल्मिटॉइल कोए। नाउ ये पैल्मिटॉइल कोए जो है फर्दर यहाँ पर बेसिकली ये जो अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो यहाँ पर हो रहा है प्रोसेस, इसको हम बीटा फैटी ऑक्सीडेशन प्रॉपर बोलते हैं। बीटा फैटी ऑक्सीडेशन प्रॉपर, क्योंकि एक प्रॉपर फैटी ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर ही होता है, राइट। यहाँ पर देख लेना ये ये सभी भी स्टेप्स है। बेसिकली फर्स्ट स्टेप, ये यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मेट होता है यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हाइड्रेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है एंड सेकेंड स्टेप जो है उसमें हाइड्रेशन होता है। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि यहाँ पर H2O का यूटिलाइजेशन होता है इसलिए हाइड्रेशन बोल रहे हैं। और थर्ड स्टेप जो है फिर से ऑक्सीडेशन है, राइट। और जो फोर्थ स्टेप है उसको क्लीवेज रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये क्लीव हो रहा है, कंपाउंड क्लीव होके दो चीज़ों में बट रहा है ये, इसलिए क्लीवेज है ये। यहाँ पर और उसके बारे में इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, एक ओवरव्यू दे दूंगा एक बीटा फैटी ऑक्सीडेशन का, कि यहाँ पर देखो प्रॉपर कैसा होता है ये। फर्स्ट थिंग इज ऑक्सीडेशन क्यों बोला हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन, इस रिएक्शन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है, FAD इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और गेन करके FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। वो फर्दर आपको एनर्जेटिक्स में ये बताऊंगा कि 1.5 ATP क्या है, कैसा है, वो पूरा उसमें बता दूंगा मैं एनर्जेटिक्स में। इसलिए उस एनर्जेटिक्स में थोड़ा सा मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बेसिक बीटा फैटी ऑक्सीडेशन बहुत ही ईजी है, प्रॉपर मैकेनिज्म समझना। एनर्जेटिक्स थोड़ा सा गड़बड़ होता है वहाँ पर। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसा होता है यहाँ पर समझ में आ गया आपको। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स और ये अपने आप को रिड्यूस कर लेता है यहाँ।
FADH2 में। नाउ इस रिएक्शन में जो आप पाए जाते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोवेलेंट, क्योंकि अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो है अल्फा कार्बन, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, राइट। केमिस्ट्री आप थोड़ा सा भी आप याद है तो ये आपको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको, और ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। इन दोनों के बीच में जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, इसलिए हम इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोए, यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पैल्मिटॉइल कोए लिख सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रेशन रिएक्शन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वाटर का एडिशन होता है इन दिस स्टेप, एंड आपको यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पर फैटी एसिड कोए के जगह पर आप ये लीजिए पैल्मिटॉइल कोए, ओके, पैल्मिटॉइल कोए, बीटा हाइड्रोक्सी पैल्मिटॉइल कोए, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन के जगह पर आपको एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का बॉन्ड बन जाता है हाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन अगेन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन में आपको FAD जो है वो अपने आप को रिड्यूस कर FADH2 में कन्वर्ट कर लिया। जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन से आ रहे हैं, यहाँ पर लॉस हुआ इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स, वो ये ले लेता है FADH2 में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये NAD जो है यहाँ पर NAD ले लेता है दो इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस रिएक्शन में लॉस हुआ है, वो NAD ले लेके NADH प्लस H+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये एनर्जेटिक्स कैसा है वो मैं बताऊंगा आगे। ये थर्ड रिएक्शन ये है। थर्ड रिएक्शन में जो बीटा हाइड्रोक्सी पैल्मिटॉइल कोए है, वो फर्दर बीटा कीटो फैटी एसिड की जगह पर पैल्मिटॉइल लिख लीजिए, पैल्मिटॉइल, ऐसा पूरा आप करस्पॉन्डिंगली ऐसा सभी जगहों पर ऐसा फैटी एसिड की जगह पर पैल्मिटॉइल लिखते जाइए। बीटा कीटो क्यों है यहाँ पर, बीटा हाइड्रोक्सी आगे यहाँ पर क्यों होता, बीटा की जगह पर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप था, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी पैल्मिटॉइल कोए। यहाँ पर बीटा के कार्बन के जगह पर, बीटा कार्बन ये है, राइट, ये अल्फा है, बीटा की जगह पर कीटो ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड ग्रुप, इसलिए यहाँ पर बीटा कीटो फैटी एसिड कोए है इसका कंपाउंड नेम, ओके। ये देन दैट इज थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन। देन द फोर्थ स्टेप इज क्लीवेज। क्लीवेज मतलब मैंने बोला है एक जो कंपाउंड है, ये बीटा कीटो पैल्मिटॉइल कोए जो है क्लीव हो जाता है दो कंपाउंड में क्लीव हो जाता है। उन दो कंपाउंड का नाम क्या है, एक तो एस्टाइल कोए है, मेन एंड प्रोडक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्टाइल कोए, क्योंकि ये फर्दर एस्टाइल कोए जाके क्रेब्स साइकिल में जाता है। ये क्रेब्स साइकिल में जाके आपको एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प होता है, राइट। वो मैं आपको एनर्जेटिक्स में बता दूंगा बहुत ही क्लियरली कैसा होता है एनर्जी प्रोडक्शन एस्टाइल कोए से। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि और एक कंपाउंड तो क्लीव होके एस्टाइल कोए फॉर्म कर लिया, और दूसरा कंपाउंड का नाम क्या है, फैटी एसिड कोए। यहाँ पर आप फिर से पैल्मिटाइल कोए लिख सकते हो, पैल्मिटॉइल कोए, ओके। एक पैल्मिटॉइल कोए फॉर्म होता है, एक एस्टाइल कोए फॉर्म होता है, राइट, एक साइकिल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये एक पैल्मिटॉइल कोए जो फॉर्म हुआ है, फर्दर वो आगे जाके फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, आगे जाके फिर से ये साइकिल जो है, फिर से ये साइकिल में इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर पैल्मिटॉइल कोए फिर से ये पूरा स्टेप्स फिर से साइकिल कंटिन्यू होगा फिर से ये, और फिर आपको ऐसा एस्टाइल कोए पैल्मिटॉइल कोए फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होता जाएगा। पर आपको आपके माइंड में एक डाउट आता होगा, ये साइकिल बोल रहे हो आप, फिर एंड क्या है इस साइकिल के लिए, कब एंड होगा आपको मैं अब बता